कॉलेज के सबसे सख्त लड़के ने मेरी तरफ देखकर कहा, अगर आज के बाद तुम मेरी ज़िंदगी में दोबारा आई तो अच्छा नहीं होगा। पूरी क्लास मेरी तरफ देख रही थी और मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ महीनों बाद यही लड़का मेरी मांग में सिंदूर भरने वाला था। मेरा नाम अनाया है। लोग मुझे अक्सर बहुत मासूम और सीधी साधी लड़की कहते हैं। मम्मी हमेशा कहती थी कि दुनिया हर किसी की तरह साफ नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी हर इंसान पर जल्दी भरोसा कर लेती थी। शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मैं दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में बीकॉम की स्टूडेंट थी। नया सेशन शुरू हुआ था और कॉलेज का पहला हफ्ता चल रहा था। मैं हमेशा की तरह देर से उठी थी, क्योंकि रात को पढ़ाई करते करते मोबाइल हाथ से गिर गया और चार्जर लग ही नहीं पाया। सुबह आँख खोली तो मोबाइल बंद पड़ा था और जब मैंने घड़ी देखी तो मेरे होश उड़ गए। हे भगवान, मैं लेट हो गई। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई। बाल ठीक करते करते ही बैग उठाया और बिना नाश्ता किए घर से भाग निकली। कॉलेज के गेट तक पहुंचते पहुंचते मेरी सांस फूल चुकी थी। मैं बस अंदर घुसी ही थी कि किसी से जोर से टकरा गई। मेरे हाथ में जो कॉफ़ी थी वो सीधे सामने खड़े लड़के की सफ़ेद शर्ट पर गिर गई। एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। मैंने धीरे से ऊपर देखा और जो चेहरा सामने था उसने मेरे अंदर डर और घबराहट दोनों भर दिए। लंबा कद, सख्त जबड़ा, बिल्कुल शांत लेकिन बेहद भारी नज़रें। वह अपनी शर्ट देख रहा था जिस पर कॉफ़ी फैल चुकी थी। मेरे मुंह से तुरंत निकला, आई एम सॉरी। सच में बहुत सॉरी। मेरी आवाज़ कांप रही थी। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक ऐसी खामोशी थी जो और भी डरावनी लग रही थी। तुम्हें देखकर चलना नहीं आता? उसकी आवाज़ बहुत ठंडी थी। मैं कुछ सेकंड चुप रही। मैंने गलती से, वह बीच में ही बोला, गलती? उसकी नज़र तेज हो गई। कॉलेज के पहले दिन ही किसी की मेहनत खराब करना तुम्हें गलती लगता है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तभी पीछे से किसी लड़के की धीमी आवाज़ आई, भाग जाओ यहाँ से, ये आर्यन मल्होत्रा हैं। नाम सुनते ही मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने जल्दी से फिर से माफ़ी मांगी और वहाँ से भाग गई। लेकिन उसके चेहरे की वो ठंडी नज़र मेरे दिमाग में अटक गई। पूरा दिन मैं उसी घटना को सोचती रही। क्या सच में मैंने इतना बड़ा गलत काम कर दिया? शाम को कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैं अकेले घर लौट रही थी। रास्ते में एक छोटा बच्चा रोता हुआ मिला। वह अपनी माँ से बिछड़ गया था। मैं आगे बढ़ जाती, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वापस मुड़ गई। चलो, मैं तुम्हें ढूंढने में मदद करती हूँ। करीब 1 घंटे तक मैं उसके साथ रही और जब बच्चा अपनी माँ से मिला तो उसके चेहरे की मुस्कान देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। लेकिन जैसे ही मैं वापस मुड़ी, सड़क के किनारे एक काली कार खड़ी थी और उसके अंदर बैठा व्यक्ति मुझे देख रहा था। मैंने ध्यान से देखा। वो वही लड़का था, अर्जुन। हमारी नज़रें मिली। कुछ सेकंड, फिर उसने नज़रें हटा ली और कार आगे बढ़ गई। मैं वहीं खड़ी रह गई। ये यहाँ क्यों था? मेरे मन में सवाल बढ़ता गया और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यह लड़का सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। अगले दिन मैं कॉलेज पहुंची तो मन थोड़ा भारी था। कल की घटना अभी भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। वो ठंडी नज़र, वो सख्त आवाज़ और वो अजीब सी खामोशी। मैं खुद को बार बार समझा रही थी कि बस एक गलती थी, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। कॉलेज के गेट से अंदर घुसते ही मैंने महसूस किया कि आज माहौल थोड़ा अलग था। लोग किसी को देखकर चुप हो जा रहे थे। कुछ आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान नहीं दिया और अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई।
लेकिन जैसे ही मैं क्लास में पहुंची, मेरी सांस रुक गई। इस प्रोजेक्ट के लिए तुम दोनों पार्टनर रहोगे, अर्जुन और अनाया। पूरा क्लास अचानक शांत हो गया और मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ी। वो वहीं खड़ा था, अर्जुन, वही लड़का। उसने मुझे 1 सेकंड देखा और फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी सीट पर बैठ गया। मेरे अंदर घबराहट और बेचैनी दोनों एक साथ उठे। सर, क्या हम बदल सकते हैं पार्टनर? मैंने धीरे से पूछा। सर ने चश्मा ठीक किया। नो, ये फाइनल है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। क्लास ख़त्म होते ही मैं हिम्मत करके उसके पास गई। हाय, मैं अनाया। हम साथ में प्रोजेक्ट करेंगे। वह अपनी किताब से नज़र उठाए बिना बोला। मुझे पता है। उसकी आवाज़ में कोई वार्म नहीं थी। तो हम कब से शुरू करें? अब उसने मुझे देखा, एकदम सीधा, और फिर बोला, हम नहीं करेंगे, मैं कर लूँगा, तुम बस अपना नाम लिख देना। मैं थोड़ी हैरान रह गई। लेकिन मैं भी हेल्प कर सकती हूँ। ज़रूरत नहीं है। उसका जवाब साफ और सीधा था, इतना कि मैं कुछ और बोल ही नहीं पाई। वह उठकर वहाँ से चला गया और मैं वहीं खड़ी रह गई। पहली बार किसी ने मुझे इतनी आसानी से इग्नोर किया था। उस रात मैं बहुत देर तक सोचती रही, क्या मैं सच में इतनी यूज़लेस हूँ या बस वो ऐसे ही है। अगले दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगी। मैं सीधे लाइब्रेरी पहुंच गई। वह वहाँ पहले से बैठा था। मैं उसके सामने जाकर बैठ गई। उसने नज़र उठाई। फिर तुम? प्रोजेक्ट, मैंने सीधा कहा। वह मुझे कुछ सेकंड देखता रहा, फिर एक मोटी फाइल मेरी तरफ फेंक दी। ये पढ़ो, अगर समझ आ जाए तो काम करो। मैंने फाइल उठा ली। उसकी उम्मीद के उलट मैं चुपचाप पढ़ने लगी। समय बीतता गया। करीब 2 घंटे बाद मैंने अपना काम पूरा करके उसे दिखाया। उसने फाइल देखी, एक पेज पलटा, फिर दूसरा। मैं उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। फिर अचानक उसने कहा, ठीक है, बस इतना। मैं मुस्कुराई। बस ठीक? वह पहली बार थोड़ा रुका। तुम बहुत सवाल करती हो। मैं हल्के से हंस पड़ी और उस पर मुझे पहली बार लगा कि शायद वह इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन उसी दिन शाम को मैंने उसे किसी लड़की के साथ देखा। वह लड़की रो रही थी और अर्जुन चुप खड़ा था। मैं वहीं रुक गई। मेरे अंदर एक अजीब सा दर्द उठा। मैं समझ नहीं पाई कि क्यों। और उस रात मैं पहली बार बिना वजह जागती रही और मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अब कहानी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की तरफ जा रही थी जहाँ सिर्फ मुलाकातें नहीं बदलेंगी, बल्कि दिल और सच दोनों टूटेंगे। अगले कुछ दिनों में मेरे और अर्जुन के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। वह अभी भी ज़्यादा नहीं बोलता था, लेकिन अब उसकी चुप्पी पहले जैसी काटने वाली नहीं लगती थी। कभी कभी वह मेरी गलती को बिना कुछ कहे ठीक कर देता और मैं बस उसे देखती रह जाती। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके बारे में इतना क्यों सोचने लगी हूँ। वह सख्त है, अलग है और सबसे ज़्यादा अनजान है। फिर भी उसके आसपास होने से एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई अधूरी बात मेरे अंदर कहीं जुड़ रही हो। एक दिन लाइब्रेरी में हम दोनों साथ बैठे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की से आती ठंडी हवा कमरे को और शांत बना रही थी। अर्जुन किताब पढ़ रहा था और मैं बार बार उसे देख रही थी। तुम हमेशा मुझे क्यों देखती रहती हो? उसने अचानक बिना नज़र उठाए कहा। मैं चौंक गई। मैं नहीं देख रही थी। वह अब भी किताबों में थी। झूठ मत बोलो। मैं थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर मुस्कुराई।
तुम बहुत सीरियस रहते हो, इसलिए देखती हूँ। इस बार उसने किताब बंद की और मेरी तरफ देखा। कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मुझे मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती। उसकी बात सुनकर मेरा दिल थोड़ा भारी हो गया। मैंने धीरे से कहा, हर किसी को वजह की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी लोग खुद भी वजह बन जाते हैं। वह मुझे कुछ पल देखता रहा, फिर नज़रें हटा ली। उस दिन के बाद मुझे लगने लगा कि वह धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा है, लेकिन खुद इस बात को मान नहीं रहा था। अब वह पहले की तरह मुझे इग्नोर नहीं करता था। कभी कभी खुद से हेल्प कर देता था, कभी मेरे सवालों का जवाब भी देने लगता, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक दीवार थी जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। एक शाम कॉलेज के बाहर मैं बस स्टैंड पर खड़ी थी। तभी मैंने देखा, वही लड़की फिर से अर्जुन के सामने खड़ी है, जो पहले भी मुझे दिखी थी। इस बार वह रो नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। मैं दूर खड़ी देख रही थी। लड़की ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। मैंने तुरंत नज़रें हटा ली, लेकिन अंदर कुछ टूट सा गया। मुझे समझ नहीं आया कि यह दर्द क्यों हो रहा है। मैं वहाँ से जल्दी चली गई, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार वही दृश्य दिमाग में आ रहा था। क्या मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए? मैं खुद से लड़ रही थी, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुंची, तो अर्जुन पहले से लाइब्रेरी में बैठा था। मैं उसके सामने बैठी, लेकिन इस बार कुछ कह नहीं पाई। वह मुझे देखे बिना बोला, तुम कल जल्दी चली गई थी। मैं चौंक गई। तुमने नोटिस किया? वह शांत था। हाँ, बस इतना। लेकिन यह छोटा सा जवाब मेरे दिल में बहुत कुछ छोड़ गया। मैंने हिम्मत करके पूछा, वो लड़की कौन थी? अर्जुन ने पहली बार किताब से नज़र उठाई। कुछ सेकंड तक मुझे देखा, फिर बोला, कोई ज़रूरी बात नहीं है। उसकी आवाज़ में बंद दरवाजे जैसे एहसास थे। मैं और कुछ पूछ नहीं पाई, लेकिन अब क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी थी और मुझे नहीं पता था कि जो सच मैं जानना चाहती थी वह धीरे धीरे मेरे बहुत करीब आ रहा था और जल्दी मेरी पूरी दुनिया बदलने वाला था। अर्जुन का कोई ज़रूरी बात नहीं है कहना मेरे दिल में अटक गया था। कोई ज़रूरी बात नहीं होती तो फिर उसकी आंखों में वो हल्की सी बेचैनी क्यों थी? मैं खुद को समझा रही थी कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अगले कुछ दिनों तक मैं उसे दूर से ही ऑब्ज़र्व करती रही। वह पहले जैसा ही था, कम बोलने वाला, सीरियस और अपनी ही दुनिया में रहने वाला। लेकिन अब मुझे उसकी चुप्पी में भी आवाज़ सुनाई देने लगी थी। एक दिन कॉलेज में प्रेजेंटेशन का अनाउंसमेंट हुआ। हमारे ग्रुप को उसी दिन प्रेजेंटेशन देना था। मैं थोड़ी नर्वस थी, लेकिन अर्जुन बिल्कुल काम था। तुम घबराई हुई हो, उसने अचानक कहा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? उसने हल्की सी नज़रें उठाई। तुम अपनी कलम बार बार घुमा रही थी। मैं हल्की सी मुस्कुरा दी। तुम हर चीज़ नोटिस करते हो? वह कुछ सेकंड चुप रहा। जो ज़रूरी होता है सिर्फ वही। उसकी ये लाइन मेरे दिमाग में बैठ गई। प्रेजेंटेशन के दिन पूरा हॉल भरा हुआ था। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। जैसे ही हम दोनों मंच पर पहुँचे, प्रोजेक्टर अचानक बंद हो गया। पूरा हॉल मम्बलिंग करने लगा। मैं घबरा गई। अब क्या करेंगे? मैंने धीरे से पूछा। अर्जुन ने मुझे देखा। तुम पीछे रहो। और फिर उसने बिना स्लाइड के ही बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ में स्टडी कॉन्फिडेंट था। पूरा हॉल उसे ध्यान से देखने लगा था। मैं बस उसे देख रही थी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि वह सिर्फ शक नहीं थे, वह बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। कुछ देर बाद उसने मुझे इशारा किया। अब तुम बताओ। मैं घबरा गई।
लेकिन उनकी आंखों में भरोसा देखकर मैंने भी बोलना शुरू किया। जब हम खत्म हुए, पूरा मॉल तालियों से गूंज उठा। टीचर ने कहा, वेरी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन। मैं खुश थी। मैंने अर्जुन की तरफ देखा। उसने बस इतना कहा, गुड, और चला गया। मैं हल्के से मुस्कुरा दी। लेकिन जैसे ही मैं हॉल से बाहर निकली, मैंने कुछ स्टूडेंट को बातें करते सुना। तुमने सुना है, अर्जुन का नाम किसी एक्सीडेंट केस में आया था। मैं रुक गई। किस एक्सीडेंट में? पुराने प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा हुआ था। शायद किसी की डेथ भी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने धीरे से पीछे देखा। अर्जुन आगे जा रहा था, बिल्कुल शांत। लेकिन उस पल मुझे पहली बार लगा, उसकी खामोशी सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं है, उसके अंदर कोई बहुत बड़ा दर्द छुपा है। और अब मैं उस दर्द के बहुत करीब आ चुकी थी, जिसका सच शायद मेरी अपनी ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ है। अगले दिन कॉलेज में मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। बार बार वही बातें दिमाग में घूम रही थी। एक्सीडेंट, डेथ, अर्जुन का नाम। मैं चाहकर भी उन शब्दों को इग्नोर नहीं कर पा रही थी। अर्जुन हमेशा की तरह लाइब्रेरी में था, लेकिन आज उसके चेहरे पर पहले से ज़्यादा थकान दिख रही थी, जैसे कोई बोझ उसके अंदर बहुत समय से दबा हो। मैं धीरे धीरे उसके सामने बैठ गई। वह बिना देखे बोला, तुम फिर से कुछ सोच रही हो? मैं थोड़ी घबरा गई। तुम्हें कैसे पता? उसने किताब बंद की। तुम्हारी चुप्पी बहुत लाउड होती है। मैं हल्की सी मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर बेचैनी थी। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद मैंने हिम्मत करके पूछा, लोग तुम्हारे बारे में एक्सीडेंट की बातें कर रहे थे, क्या सच है? उसके हाथ थोड़े रुक गए। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बहुत शांत आवाज़ में बोला, हर सच सुनने लायक नहीं होता, अनाया। मैंने कहा, लेकिन अगर सच मेरे सामने है तो मुझे जानना चाहिए। अर्जुन अब मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी कमज़ोरी दिखी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर सामने आ जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वह खड़ा हो गया और खिड़की की तरफ देखने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं वहाँ था। मेरे लिए ये लाइन काफ़ी थी। कहाँ? उसने धीरे से कहा, उस दिन जब वो एक्सीडेंट हुआ था, मैं वहीं था। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या मतलब? वह मुड़ा नहीं, बस बोला, और उसी दिन से लोग मुझे उसी नाम से जानते हैं जो कभी मैंने चुना ही नहीं। मैं पूरी तरह चुप हो गई। मेरे अंदर डर और क्यूरियोसिटी दोनों एक साथ थे। लेकिन असल सच क्या है? मैंने धीमे से पूछा। इस बार वह मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें भारी थीं। असल सच ये है अनाया कि मैं उस हादसे का हिस्सा था, लेकिन वजह नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पाई, और अगर तुमने पूरा सच जान लिया तो शायद तुम भी मुझसे पहले की तरह बात नहीं करोगी। ये सुनकर मेरा दिल टूट सा गया। मैंने धीरे से कहा, तुम मुझे इतना कमज़ोर समझते हो क्या? वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि सच कमज़ोर कर देता है। और फिर वह अपनी फाइल उठाकर वहाँ से चला गया। मैं वहीं बैठी रह गई, लेकिन इस बार मेरे अंदर सिर्फ सवाल नहीं थे। इस बार मेरे अंदर डर भी था कि आखिर वो कौन सा सच है जिसे अर्जुन मुझसे छुपा रहा है, और जो धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी को भी बदल रहा है। अर्जुन के जाते ही मुझे लगा जैसे पूरा कमरा खाली हो गया। उसकी आखिरी बात, मैं उस हादसे का हिस्सा था, मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। मैं चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रही थी। अगले दिन कॉलेज का माहौल थोड़ा अजीब था। कुछ स्टूडेंट्स पहले से ज़्यादा धीरे धीरे बातें कर रहे थे, और जैसे ही मैं पास से गुजरती वो अचानक चुप हो जाते।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लोग आखिर जानते क्या हैं। मैं सीधे लाइब्रेरी पहुंची। अर्जुन वहां पहले से बैठा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें किताब पर नहीं थी। वो बस पन्ने पलट रहा था, जैसे ध्यान कहीं और हो। मैं उसके सामने बैठ गई। वह बिना मेरी तरफ देखे बोला, फिर सवाल लेकर आई हो? मैं थोड़ी घबरा गई। तुम्हें कैसे पता? उसने किताब बंद की और मेरी तरफ देखा। क्योंकि तुम्हारी आंखें जवाब मांग रही हैं, चुप रहकर भी। मैं कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, लोग तुम्हारे बारे में एक्सीडेंट की बातें कर रहे हैं। मैं सच जानना चाहती हूँ। अर्जुन की उंगलियां हल्की सी कस गईं। वह कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उठकर खिड़की के पास चला गया। हर सच को जानना आसान नहीं होता अनाया, मैंने कहा, लेकिन मुझे जानना है। उसने लंबी सांस ली। उस दिन एक हादसा हुआ था, एक बड़ा एक्सीडेंट, और मैं वहाँ मौजूद था। मैंने धीरे से पूछा, बस मौजूद थे? वह चुप हो गया, फिर बोला, लोगों को लगता है कि मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन सच इतना सीधा नहीं है। मैं खड़ी हो गई। तो फिर सच क्या है? अर्जुन ने पहली बार मेरी तरफ सीधे देखा। उसकी आंखों में दर्द था। सच ये है कि उस दिन मैं किसी को बचा नहीं पाया। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई, और उसी दिन से मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाया। मैं धीरे धीरे उसके पास गई। लेकिन तुमने कुछ किया तो नहीं था? वह हंसा, लेकिन वह हंसी दर्द से भरी थी। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया या नहीं किया। उन्हें बस एक नाम चाहिए होता है। मैं कुछ नहीं बोल पाई। वह वापस अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ सेकंड बाद बोला, मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सच जानो, क्योंकि सच जानकर लोग दूर हो जाते हैं। मैंने धीरे से कहा, मैं लोग नहीं हूँ अर्जुन। वह मेरी तरफ देखने लगा। उस पल दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उसी खामोशी के अंदर एक नया रिश्ता बन रहा था, जो अभी हमें समझ नहीं आ रहा था। और मुझे नहीं पता था कि यह सच सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी से भी जुड़ने वाला है। अर्जुन की बातों के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल शांत नहीं था। मैं वहाँ मौजूद था, मैं किसी को बचा नहीं पाया। ये लाइनें मेरे दिमाग में अंदर ही अंदर गूंज रही थी। मैं चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पा रही थी, और सच जानने की इच्छा और बढ़ गई थी। अगले दिन मैंने तय किया कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अगर सच है तो उसे सामने आना ही चाहिए। मैं कॉलेज जल्दी पहुँच गई और सीधे लाइब्रेरी चली गई। लेकिन इस बार अर्जुन वहाँ नहीं था। मैं थोड़ी हैरान हुई। आमतौर पर वह समय से पहले ही आ जाता था। मैं वहीं बैठ गई और उसके आने का इंतज़ार करने लगी। करीब आधे घंटे बाद वह आया, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ थी, एक पुरानी फाइल। उसने मुझे देखते ही कहा, तुम अब भी यहाँ हो? मैंने कहा, हाँ। वह चुपचाप मेरे सामने बैठ गया। कुछ सेकंड बाद उसने फाइल टेबल पर रख दी। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, जिस सच की तुम तलाश कर रही हो, उसका हिस्सा। मेरे हाथ हल्के से कांप गए। मैंने धीरे धीरे फाइल खोलनी शुरू की। अंदर कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर कटिंग्स और एक्सीडेंट की रिपोर्ट थी। हर पेज के साथ मेरा दिल भारी होता जा रहा था। एक जगह लिखा था, मल्होत्रा प्रोजेक्ट इंसिडेंट्स। मैंने ऊपर देखा। ये मल्होत्रा क्या है? अर्जुन की नज़र थोड़ी बदल गई। मेरे फादर का बिजनेस प्रोजेक्ट था, मैंने कहा। और एक्सीडेंट? उसने लंबी सांस ली। उस प्रोजेक्ट के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें कई लोग प्रभावित हुए थे। मैं चुप हो गई, लेकिन मेरी नज़र एक और पेज पर पड़ी, जिसमें एक नाम अंडरलाइन किया गया था, अनायस फैमिली कनेक्शन। मैं अचानक खड़ी हो गई। ये मेरा नाम यहाँ क्यों है? कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने धीरे से कहा,
क्योंकि उस प्रोजेक्ट में डिसीजन लेने वालों में तुम्हारे पापा भी शामिल थे। मेरे हाथ से फाइल लगभग गिर गई। नहीं, ये गलत है। मेरी आवाज़ काँप रही थी। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कभी ये बात नहीं बताई। मैं पीछे हट गई। तो इसका मतलब मेरे पापा भी उस एक्सीडेंट के जिम्मेदार हैं? अर्जुन कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। मेरे अंदर सब कुछ टूटने लगा। एक तरफ मेरे पापा, दूसरी तरफ अर्जुन, और बीच में एक ऐसा सच जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं वहाँ से उठकर भाग गई। अर्जुन मुझे रोकता रहा, लेकिन मैं नहीं रुकी। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि अब ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं रही, ये अब एक ऐसे सच की कहानी बन चुकी है जो किसी भी रिश्ते को तोड़ सकता है। और मुझे नहीं पता था कि अभी इस सच का सबसे बड़ा हिस्सा बाकी है। मैं घर पहुंचकर सीधा अपने कमरे में बंद हो गई। दिल बहुत तेज धड़क रहा था और दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। मेरा नाम उस फाइल में क्यों था? मेरे पापा का उस एक्शन से क्या लेना देना? हर सवाल मुझे अंदर से तोड़ रहा था। मम्मी ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं किसी से बात करने की हालत में नहीं थी। रात भर मैं बस छत को देखती रही और सोचती रही कि अगर ये सच है तो मैं किस पर भरोसा करूं, अपने परिवार पर या अर्जुन पर। अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गई, लेकिन शाम होते होते किसी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। इस बार मैं जानती थी कौन है। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। अर्जुन सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही गंभीरता थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर थकान और गिल्ट साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बिना कुछ कहे उसे अंदर आने दिया। हम दोनों चुपचाप बैठ गए। कुछ मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अर्जुन ने कहा, तुम मुझसे नाराज़ हो? मैंने नज़रें नीचे कर ली। नाराज़ नहीं हूँ, टूट गई हूँ। उसकी आवाज़ हल्की हो गई। मैं तुम्हें सच से दूर रखना चाहता था अनाया, लेकिन अब लगता है मैंने गलती की। मैंने कहा, तुमने सिर्फ सच नहीं बताया, तुमने मुझे ऐसे सच में खड़ा कर दिया जहाँ मेरा अपना परिवार भी शक के घेरे में है। वह चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने भी अपने परिवार को उस एक्सीडेंट में खोया है अनाया। मैं किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन तुम पर किया था। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर कुछ हल्का सा टूटा, लेकिन दर्द अभी भी था। मैंने पूछा, अब क्या? अगर मेरे पापा सच में इन्वॉल्व हैं तो? अर्जुन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ कन्फ्यूज़न था। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, पूरा सच अभी सामने नहीं आया है। मैंने कहा, और अगर पूरा सच और भी डरावना हुआ तो? वह खड़ा हो गया, तो भी हमें उसे देखना होगा। मैं भी खड़ी हो गई। तुम इतना आसान कैसे पूछ सकते हो? उसने मेरी तरफ देखा, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत कुछ खो चुका हूँ। अब सच से डरने का मतलब नहीं है। उसकी आवाज़ में दर्द था। मैं चुप हो गई। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा अनाया, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम मिलकर सच जान सकते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू थे। और अगर सच हमें अलग कर दे तो? उसने बहुत हल्के से कहा, तो भी सच झूठ से बेहतर है। उस रात पहली बार मैंने महसूस किया कि अर्जुन सिर्फ सख्त नहीं है, वह अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ इंसान है। और शायद मैं भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। हम दोनों के बीच अब रिश्ता बदल चुका था। प्यार, शक और सच के बीच एक अजीब सी लड़ाई शुरू हो चुकी थी, और अभी असली तूफान आना बाकी था। अगले दिन सुबह से ही माहौल अजीब लग रहा था। कॉलेज में हर कोई किसी न किसी बात पर फुसफुसा रहा था, जैसे कोई बड़ी खबर फैल चुकी हो, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था।
मैं जैसे ही कॉलेज पहुंची, कुछ लड़कियां मुझे देखकर अचानक चुप हो गईं। उनकी नज़रें मुझे अनकंफर्टेबल कर रही थीं। मैं सीधे लाइब्रेरी पहुंची। अर्जुन वहां पहले से बैठा था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके सामने एक और आदमी बैठा था, थोड़ा उम्रदराज फॉर्मल कपड़ों में। मैं थोड़ी रुक गई। अर्जुन ने मुझे देखा और हल्के से सिर हिलाया, जिसे अंदर आने का इशारा हो। मैं धीरे धीरे अंदर आई। जैसे ही मैं पास पहुंची, वह आदमी उठ गया। मैं बाद में बात करता हूँ अर्जुन, कहकर वह चला गया। कमरा फिर से शांत हो गया। मैंने पूछा, वो कौन था? अर्जुन ने कुछ सेकंड बाद कहा, वकील। मेरे अंदर डर बैठ गया। किस चीज़ का वकील? वह मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत थकी हुई थीं। उस एक्सीडेंट केस का, जो अब फिर से रीओपन हो रहा है। मैं चौंक गई। क्या? अर्जुन ने कहा, कुछ लोगों ने कंप्लेंट फाइल की है और अब पुराना केस दोबारा इन्वेस्टिगेट होगा। मैंने धीरे से पूछा, इसका मतलब सबके सामने सच आएगा? उसने सिर हिलाया, हाँ, और इस बार कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। और मेरे पापा? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। अगर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो उन्हें भी सवालों के जवाब देने होंगे। मैंने अपनी कुर्सी पकड़ ली। सब कुछ अचानक बहुत भारी लगने लगा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अर्जुन ने कहा, मैं खुद भी अभी तक पूरी चीज़ तक नहीं जानता था। मैंने कहा, तो अब क्या होगा? वह खड़ा हो गया। अब सच धीरे धीरे सामने आएगा। मैंने उसकी तरफ देखा। और अगर सच हमें तोड़ दे? अर्जुन थोड़ा पास आया, तो भी हम उससे भाग नहीं सकते। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन अंदर से टूटती हुई लग रही थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो अर्जुन? वह कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम सच का हिस्सा बनो, क्योंकि तुम चाहो या ना चाहो, तुम पहले से ही इसका हिस्सा हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे डर लग रहा है। उसने पहली बार बहुत धीरे से कहा, मुझे भी। उस पर पहली बार अर्जुन ने अपनी कमज़ोरी कबूल की थी। लेकिन बाहर का सच अब धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था, और यह साफ था कि आने वाले दिनों में ना तो रिश्ते पहले जैसे रहेंगे और ना ही ज़िंदगी। उस रात मैं देर रात तक जागती रही। हर तरफ बस एक ही बात घूम रही थी, केस फिर से रीओपन हो रहा है। इसका मतलब था कि अब कोई भी सच छुप नहीं पाएगा, ना मेरे पापा और ना ही अर्जुन का अतीत। अगले दिन मैं सीधे घर गई। मुझे अपने पापा से बात करनी थी, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। पापा अपने कमरे में फाइलें देख रहे थे। मैं दरवाजे पर कुछ सेकंड खड़ी रही, फिर अंदर गई। पापा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वह थोड़ा चौंक गए। क्या हुआ अनाया? मैंने धीरे से कहा, अर्जुन के एक्सीडेंट केस की इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू हो गई है और उसमें आपका नाम भी आ रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पापा ने फाइल बंद कर दी। उनके चेहरे पर पहली बार हल्की सी चिंता दिखी। तुम ये सब क्यों सुन रही हो? मैंने कहा, क्योंकि ये सब मेरी ज़िंदगी से जुड़ गया है। कुछ सेकंड बाद पापा ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं उस प्रोजेक्ट से जुड़ा था। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, लेकिन मैंने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। अनाया, उस समय जो डिसीज़न लिए गए वो बिजनेस प्रेशर में लिए गए थे। मैं चुप थी। मेरे अंदर दो दुनिया टकरा रही थी। एक तरफ मेरे पिता, दूसरी तरफ अर्जुन। तो फिर सच क्या है? मैंने धीरे से पूछा। पापा ने कहा, सच इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। कुछ गलतियाँ जानबूझकर नहीं होती, लेकिन उनके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। मैं वहाँ से बाहर निकल आई।
मेरे अंदर अब कोई क्लैरिटी नहीं बची थी। शाम को मैं अर्जुन से मिलने गई। वह उसी जगह था, लाइब्रेरी की खिड़की के पास। मैंने धीरे से कहा, मेरे पापा ने एक्सेप्ट किया है कि वो उस प्रोजेक्ट से जुड़े थे। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद बोला, अब सब कुछ ऑफिशियल हो जाएगा। मैंने पूछा, और फिर क्या होगा? वह मेरी तरफ देखने लगा। फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि जिम्मेदार कौन था। मैंने कहा, लेकिन इसका मतलब हम सब टूट जाएंगे। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शायद सच हमेशा टूटता ही है अनाया, लेकिन वो झूठ से बेहतर होता है। मैं रोने लगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अर्जुन पहली बार पूरी तरह पास आया। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, और मैं तुम्हें। लेकिन सच को रोक नहीं सकता। उस पल दोनों के बीच एक लंबी खामोशी थी। फिर उसने धीरे से कहा, एक बात है अनाया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें भरी थीं। इस केस के ख़त्म होने के बाद शायद हमारी ज़िंदगी पहले जैसी ना रहे। मेरे आंसू गिर पड़े। तो क्या हमारा रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा? अर्जुन ने बहुत हल्के से कहा, अगर रिश्ता सच पर टिके तो कभी ख़त्म नहीं होता। कुछ महीने बाद केस पूरा इन्वेस्टिगेट हुआ। सच धीरे धीरे सामने आया। ये किसी एक इंसान की गलती नहीं थी, बल्कि सिस्टम की गलतियों का नतीजा था। कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई, कुछ नाम साफ हुए, और सबसे बड़ा सच ये था कि ना तो अर्जुन पूरी तरह दोषी था और ना ही मेरे पिता अकेले जिम्मेदार थे। ये एक कलेक्टिव मिस्टेक थी। समय बीत गया। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। एक शाम मैं उसी कॉलेज के गेट पर खड़ी थी जहाँ हमारी कहानी शुरू हुई थी। अर्जुन मेरे पास आया। हम दोनों चुप थे। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब डर खत्म हो गया है। मैंने उसकी तरफ देखा और उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। हम कभी ख़त्म नहीं हुए थे अनाया, बस रास्ता थोड़ा खो गया था। मैं मुस्कुरा दी। कुछ महीनों बाद हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ हमेशा के लिए थाम लिया। कोई झूठ नहीं था, कोई डर नहीं था, सिर्फ सच और समझ थी। और जब अर्जुन ने मेरी मांग में सिंदूर भरा तो उसने धीरे से कहा, अब हर सच के बाद भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार मुझे लगा कि सच्चा प्यार वही है जो सच के सामने भी टूटे नहीं। कभी कभी सच हमें तोड़ देता है, लेकिन वही सच हमें सही इंसान और सही रिश्ते की पहचान भी कराता है। और कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ प्यार बनकर नहीं आते, वो हमें मजबूत बनाना सिखाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर सख्त इंसान बुरा नहीं होता और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय।